तो आते हैं आखिरी सवाल पर इस प्रोग्राम के। खड़गे साहब ने कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक आतंकी पार्टी है, आतंकवादी दल है ये। और ऑफ लेट हमने देखा कि जो एग्रेसिवनेस, जो आक्रोश या रोष कहा जाए, जो गुस्सा कहा जाए, वो इस ढंग से लोगों के सामने आ रहे हैं जैसे वो इस देश के मालिक होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास वो सारे अधिकार हैं इस देश को रूल करने के। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जब बातें करते हैं ना, एक नई टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं आज मैं, कि कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो आक्रांता आए थे और योगी और इस सब गिरिराज सिंह, इनको औरंगजेब से बड़ा प्यार है सर, बहुत ज्यादा प्यार है। और औरंगजेब को सुबह शाम गालियां देते हैं सर ये। और ये कहते हैं कि औरंगजेब ने भारत को आके लूटा, लूटा उटा तो कुछ नहीं, यहाँ तो विकास ही किया था उसने, लेकिन हमारे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया उसने। तो मुझे, अगर मैं खड़गे साहब की इस क्या कहते हैं कि जो टिप्पणी है, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी पार्टी है, तो अगर मैं उस रूप में देखूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक हिंदू औरंगजेब है। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं सर मैं, क्योंकि अगर औरंगजेब ने हिंदू टेंपल तोड़े, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरएसएस के साथ मिलकर, बीजेपी आरएसएस, मणिपुर में 234 चर्च जलाए सर, 234 चर्च जलाए। ये भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। इतने मंदिर तो शायद औरंगजेब ने तोड़े नहीं होंगे जितने चर्च इन्होंने तोड़ दिए सर। और ये कलंक भी मोदी के नाम पे है। बुरा लगेगा उसको सुन के, लेकिन हिस्ट्री में तो दर्ज हो गया ना। तो आपको क्या लगता है सर, ये भारतीय जनता पार्टी, जो पहले अटल जी के समय तक तो बड़ी सौम्य और बड़ी अच्छी पार्टी के रूप में आती थी, सिविलाइज आती थी, एकदम से अनसिविलाइज्ड और ये आतंकी रूप क्यों आ गई इसका? क्या यही इसका असली रूप था कि जो गोलवलकर ने लिखा है अल्टीमेटली, कि हमें तो ऐसा ही राज चाहिए जो फासिज्म वाला है, हिटलर वाला, मुसोलिनी वाला? सर आखिरी सवाल। सर मैं यहाँ और राजनीतिक बीजेपी टिप्पणी की बीजेपी की कुंडली भी आपके पास है। सर मैं यहाँ राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन बात सिर्फ बीजेपी की कुंडली की नहीं है। ग्रहों की जो स्थिति है इसको आप बृहत्तर नजरिए से अगर देखें, यहाँ देश के वक्त की और देश के अच्छे बुरे वक्त की जो गणना होती है वो काल की गणना के अनुसार होती है। जैसे कि ब्रह्मा का, हमारा एक साल ब्रह्मा का एक दिन है, तो किसी व्यक्ति की कुंडली को अगर हम एक साल माने, तो एक देश जो है ब्रह्मा का एक साल, ब्रह्मा का एक साल है। तो बड़ा इसमें अंतर है। ग्रहों की जो स्थिति है, युगों की जो स्थिति है, युगों का जो परिवर्तन है, कलयुग की जो बढ़ती प्रचंडता है, और ग्रहों का जो चक्र है, ज्योतिष को अगर हम माने, ज्योतिष के अनुसार, तो धीरे धीरे ये अवनति की तरफ ही जाना है। और अवनति होते हुए एक वक्त पे ऐसी जगह पे जाकर रुकना है जहां से फिर प्रकृति की गोद में लौटने को लोग बाध्य हो जाए। मैं थोड़ा बृहत्तर दृष्टि से इस बात का जवाब दे रहा हूं। बात सिर्फ आरएसएस या बीजेपी की नहीं है। आज आप देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध, ईरान के साथ, पैलेस्टाइन के साथ, इसका इजराइल के साथ लड़ाई, तुर्की का जो रोल, सीरिया के राष्ट्रपति जो भाग आए, चूंकि ये 9 ग्रह जो हैं ये तो सारी पृथ्वी पे असर डालते हैं ना, तो जब अवनति चारों तरफ हो रही तो यहाँ भी होगी। और धीरे धीरे लोग, समाज को मैं देख रहा हूं बदलते हुए, समाज इतना बदल रहा है और गलत की तरफ ज्यादा बदल रहा है। थोड़ा अच्छे की तरफ लौटने की जगह गलत की तरफ ज्यादा बदल रहा है। कलकत्ता में पिछले 5 दिन से किस बात पर बहस हो रही है जानते हैं? एक लड़के लड़की ने खुलेआम चुंबन किया। अब जिसने किया है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हम कर सकते हैं, और उसको सपोर्ट करने वाले भी लाखों लोग उतर गए उसके सपोर्ट में। वो कह रहे हैं कि मर्द जब बाथरूम करते हैं खुलेआम तो उसमें शर्म नहीं आती, चुंबन लेने में क्या शर्म आती है? अरे यूरोपीय संस्कृति में चुंबन यहाँ लिया जाता है, गाल पे। बड़े सभ्य तरीके से गाल छुआते हैं, गाल पे ज्यादातर गाल छुआते हैं, वो चुंबन लेते नहीं है।
और वो जो फ्रेंच किस कर देंगे, वो फ्रेंच किस भी वो यूरोप में होती तब है जब पति पत्नी कभी 10 साल बाद मिलते हैं, इमोशन का आउटबर्स्ट होता है, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। लेकिन वो कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि वो यूरोपियन कंट्री के व्यक्ति सीधे एक दूसरे को किस करने लगते, उस तरीके से नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ के लोग डबल समझते हैं किसी भी चीज को और उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये चर्चा का स्तर है हमारे यहाँ पर, बंगाल में है, हमारे देश में। इसको समर्थन कर रहे हैं लोग। तो आप सोचिए गलत का समर्थन करने वाली भीड़ कितनी बड़ी होती जा रही है। तो ये ग्रहों की अवनति, काल का विवर्तन परिवर्तन जिसे आप समझ लीजिए, इसके लिए सिर्फ भाजपा दोषी नहीं है, ज्योतिष की दृष्टि से ग्रह भी दोषी हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही ये हो रहा है। मैं फिर वहां फ्री विल वाली बात आ जाती है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कि फ्री विल हमारे पास है, हम अच्छा कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। हमारे पास मौका है अगर करने का कुछ, तो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए हमें अच्छा करना चाहिए। लेकिन बुरा करना ज्यादा सहज लगता है, बुरा करने से फायदा ज्यादा नजर आता है। तो फिर इंसान का जो आंतरिक चरित्र है, स्वार्थ वाला, स्वार्थी वाला, उसको लगता है कि बुरा करके तो मैं सफल हो रहा हूं, तो फिर वो अपने उस स्वार्थी चरित्र को ही प्रायोरिटी देता है। बाद में सोचेंगे कर्मफल क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। तो कर्मफल तो धरती को भी मिलना है उसका। पेड़ जी, काटे जा रहे हैं, जी। प्रकृति का नुकसान किया जा रहा है, और जो खुद पेड़ काट रहा है वो एक पेड़ लगा के फोटो खिंचवा रहा है। जिसके ऑर्डर से पेड़ कट रहे हैं, जंगल के जंगल कट रहे हैं, वो एक पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाता है, देखो मैं कितना पर्यावरण प्रेमी हूं। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति की बात है पूरी। जी। अजय सिंह ने भी कुछ सवाल किए थे, वो भी यही थे कि कैसे झूठ और पाखंड से वो बनकर आए हैं, ईवीएम का पाखंड। अब तो ईवीएम और थोड़ा-सा सुप्रीम कोर्ट ने भी त्याग दिया और साथ में चुनाव आयोग ने नए नियम बना दिए कि अब तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं वो एक किस्म से कहा जाए तो जो रहस्य है, जो षड्यंत्र हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ये सारे चूँकि कानून संसद से निकलते हैं, तो जो कानून संसद से निकलेगा, जो षड्यंत्रकारी संसद है, उससे निकलने वाले कानून भी तो षड्यंत्रकारी हो जाएँगे, फिर उनको किसी भी रूप में मोल्ड किया जा सकता है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की पेशकश सिद्धांत जी के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और हम आपसे अब आज्ञा लेंगे और सिद्धांत जी आपसे भी आज्ञा लेंगे और बहुत-बहुत जी सर। धन्यवाद। और जो सिद्धांत जी को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले मैसेज कर दीजिएगा उनको और बाद में फिर आप उससे बात कर सकते हैं जब वो आपको समय देंगे। तो थोड़ी उनकी प्राइवेसी का भी सम्मान कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आज्ञा और फिर मिलेंगे सिद्धांत जी के साथ अगले रविवार इसी चैनल पर, इसी जगह पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। सिद्धांत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद।